आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, यानी कि कैसे हम सिर्फ कैंडल्स को देखकर यह समझ सकते हैं कि मार्केट में बायर्स ज्यादा ताकतवर हैं या सेलर्स। अक्सर क्या होता है, ज्यादातर ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न जानते तो हैं, जैसे 3 ब्लैक क्राउज, एंगल्फिंग, डोजी, और इन्हें देखकर ट्रेड में एंट्री भी लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी एंट्री बार बार फेल हो जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिर्फ पैटर्न देखकर नहीं, बल्कि कैंडल की साइकोलॉजी समझकर सही जगह पर ट्रेड कैसे लेना है। देखो, मार्केट में जो भी कैंडल बनती है वो हमें एक कहानी बताती है, और उस कहानी को समझने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। कैंडल कहां ओपन हुई है, उसका हाई और लो क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्लोज कहां हुई है। असल में हमें कैंडल का बिहेवियर पढ़ना होता है। जब प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, और जब प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी है, विक कितनी लंबी है, और क्लोजिंग कहां हुई है, ये सारी चीजें मिलकर हमें ये बताती हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी एंट्रीज बार बार फेल ना हो और आप स्मार्ट तरीके से मार्केट को पढ़ सको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको वो टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कैंडल्स की जो आपको ट्रेडिंग में बार बार देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हें गलत समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं बिग मोमेंटम कैंडल को। इसे आप 2 नाम से जान सकते हो, बिग बुलिश कैंडल, बिग बेयरिश कैंडल। ये वो कैंडल होती है जहां मार्केट में एक साइड का पूरा कंट्रोल बन जाता है। या तो बायर्स पूरी तरह डोमिनेट कर रहे होते हैं या सेलर्स पूरी तरह हावी होते हैं। इसलिए इसे हम एक तरह से वन साइडेड डोमिनेंस कैंडल भी कह सकते हैं। अब ये कैंडल बनती कब है? जब मार्केट में अचानक हाई वॉलेटिलिटी आती है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तब इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स चार्ट पर दिखाई देती हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप छुपा होता है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो। शुरुआत में मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रहा था, मतलब ना बायर्स स्ट्रॉन्ग थे ना सेलर्स। फिर अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है जो क्लियरली ब्रेकआउट दिखा रही है। अब यहां पर क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, और उसी मोमेंट पर वो बाय एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करते हैं, मार्केट उल्टा डाउनसाइड मूव करना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय में उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब आगे चार्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। मार्केट नीचे से धीरे धीरे रिकवर करता है और एक अच्छा बुलिश मूव देता है, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है जो पिछली बुलिश कैंडल्स के नीचे क्लोज होती है। अब यहां फिर वही कहानी रिपीट होती है। ट्रेडर्स सोचते हैं अब मार्केट रिवर्स हो गया है, डाउन साइड आएगा, और वो शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मार्केट फिर से अपसाइड मूव करता है और एक बार फिर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो असल में यहां क्या हो रहा है, सिंपल है। बिग प्लेयर्स इन बड़ी कैंडल्स का इस्तेमाल करके मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं और फिर फोमो ट्रिगर करते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल होकर गलत जगह पर एंट्रीज ले लेते हैं, और यही एंट्रीज बिग प्लेयर्स के लिए लिक्विडिटी बन जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैंडल की, सबसे पावरफुल और लगभग हर ट्रेडर की फेवरेट, हैमर कैंडल। हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाती है, जिसके बनने के बाद अक्सर मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिलता है। इसकी पहचान बहुत सिंपल है। इसकी लोअर शैडो बॉडी से लगभग 2 गुना या उससे ज्यादा लंबी होती है, लेकिन एक चीज यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हैमर किसी सपोर्ट जोन के पास बनती है, तब उसके बाद अपसाइड मूव आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब इस चार्ट को देखो, यहां क्लियरली आप देख सकते हो कि सपोर्ट के पास एक परफेक्ट हैमर बना है, और उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम भी दिया। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या खास है इस कैंडल में? क्यों हैमर बनने के बाद प्राइस अक्सर ऊपर जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है हैमर कैंडल की साइकोलॉजी में। अब समझते हैं इस कैंडल के पीछे की असली साइकोलॉजी। शुरुआत में प्राइस ओपन होते ही नीचे की तरफ प्रेशर बनता है, जिससे सेलर्स मार्केट को नीचे पुश करने लगते हैं। एक समय ऐसा लगता है कि मार्केट अब और नीचे जाएगा, लेकिन तभी सिनारियो बदलता है। जैसे ही प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल के पास पहुंचता है, बायर्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे प्राइस को नीचे से उठाना शुरू करते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो प्राइस नीचे गिरा था वो वापस रिकवर होकर सिर्फ ओपन के पास नहीं आता, बल्कि कई बार उसके ऊपर क्लोज भी करता है।
यही वो मोमेंट होता है जहां पूरा कंट्रोल शिफ्ट होता है। शुरुआत में सेलर्स स्ट्रांग थे, लेकिन अंत तक बायर्स पूरी तरह डोमिनेट कर जाते हैं। और इसी पावर शिफ्ट की वजह से हमें एक हैमर जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कैंडल की, शूटिंग स्टार कैंडल। ये कैंडल दिखने में सिंपल लगती है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी समझ ली तो मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स पकड़ना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले एक कॉमन गलती समझ लो। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ग्रीन कैंडल को बायर्स स्ट्रांग मान लेते हैं और रेड कैंडल को सेलर्स स्ट्रांग। लेकिन शूटिंग स्टार में यह लॉजिक काम नहीं करता। यहां कलर नहीं, स्ट्रक्चर और बिहेवियर मैटर करता है। शूटिंग स्टार कैंडल की पहचान क्या है? इसकी अपर विक बहुत लंबी होती है और बॉडी छोटी होती है, चाहे रेड हो या ग्रीन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैंडल मोस्टली अप ट्रेंड के बाद बनती है। अब समझते हैं इसकी असली साइकोलॉजी। जब ये कैंडल बनना शुरू होती है, प्राइस एक लेवल से ओपन होता है और शुरुआत में बायर्स काफी अग्रेसिव होते हैं। वो प्राइस को तेजी से ऊपर पुश करते हैं। एक पॉइंट तक लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं पर गेम बदलता है। ऊपर के लेवल्स पर बायर्स वीक पड़ने लगते हैं और सेलर्स को हाई प्राइस पर सेल करने का मौका मिल जाता है। अब सेलर्स धीरे धीरे नहीं अग्रेसिवली सेलिंग शुरू करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस वापस नीचे आने लगता है। और एंड में क्या होता है? प्राइस अपने हाई से रिजेक्ट होकर ओपनिंग के पास या उसके नीचे क्लोज करता है, जिससे एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है। यही विक हमें सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल देती है कि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है और सेलर्स ने मार्केट पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। इसलिए चाहे ये कैंडल ग्रीन हो या रेड, दोनों ही केसेस में इसे बेरिश सिग्नल ही माना जाएगा, क्योंकि असली कहानी ये है, बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए, लेकिन सेलर्स ने उस मूव को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब ट्रेडिंग में इसे कैसे यूज करें? इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। शुरुआत में मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब ना क्लियर बाइंग थी ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग। फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है जो हमें यह सिग्नल देती है कि ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर यहां तुरंत एंट्री नहीं लेता, वो वेट करता है कॉन्फर्मेशन का। और जैसा कि आप यहां देख सकते हो, अगली कैंडल क्लियरली बेरिश क्लोज देती है, यानी अब यह कंफर्म हो गया कि सेलर्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद क्या होता है? मार्केट एक शार्प डाउनसाइड मूव देता है, जिसमें क्लियरली सेलिंग मोमेंटम दिखाई देता है। अब बात करते हैं एक और कैंडल की। चार्ट पर कभी कभी ऐसी कैंडल्स बनती हैं जिनका बॉडी बहुत छोटा होता है, लेकिन ऊपर और नीचे लंबी विक्स साफ दिखाई देती है। इन कैंडल्स को कहा जाता है इंडिसीजन कैंडल्स। अब जरा ध्यान दो, प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन आखिर में वहीं के आसपास बंद हो जाता है जहां से शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने भी नीचे धकेलने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंत में कोई भी साइड कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। यानी मार्केट इस समय पूरी तरह कंफ्यूजन में है। जब मार्केट को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, ना बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं ना सेलर्स, तब इस तरह की कैंडल्स बार बार बनने लगती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, ये कैंडल्स अक्सर तब दिखाई देती हैं जब मार्केट पहले ही एक स्ट्रॉन्ग मूव कर चुका होता है। इसका मतलब या तो ट्रेंड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है या फिर मार्केट अगली बड़ी मूव से पहले रुककर सोच रहा है। ऐसे फेज में प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। और इसी कंसोलिडेशन के दौरान इंडिसीजन कैंडल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये कैंडल खुद कोई डायरेक्ट बाय या सेल सिग्नल नहीं देती। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो अगर सही जगह मिल जाए तो मार्केट का पूरा मूड बदल सकता है। 3 वाइट सोल्जर्स। ये सिर्फ 3 कैंडल्स नहीं है, ये मार्केट में बायर्स की ग्रोइंग स्ट्रेंथ की कहानी है। जब मार्केट लंबे समय तक नीचे रहता है या किसी सपोर्ट के आसपास रुक जाता है, वहीं से धीरे धीरे बायर्स की एंट्री शुरू होती है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जो ये हिंट देती है कि बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं। फिर अगली कैंडल आती है। इस बार बायर्स और कॉन्फिडेंट होते हैं, प्राइस को और ऊपर पुश करते हैं और ये कैंडल भी पिछले हाई के ऊपर क्लोज करती है। अब यहां से एक क्लियर सिग्नल मिलने लगता है कि मार्केट में कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। लेकिन असली कंफर्मेशन तब मिलता है जब तीसरी कैंडल भी उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करती है। बायर्स एक बार फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और प्राइस फिर से हायर क्लोज देता है। यानी 3 कैंडल्स में एक चीज कॉमन है, हर बार बायर्स स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं और सेलर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। लेकिन यहां एक छोटी सी मिस्टेक बहुत सारे ट्रेडर्स कर देते हैं।
अगर इन 3 कैंडल्स में से कोई भी कैंडल प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दिखाती या उसकी क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर नहीं होती, तो वो पैटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर वही है जो हर ग्रीन कैंडल को बुलिश नहीं मानता, बल्कि उसकी स्ट्रक्चर और क्लोजिंग को समझता है। जब आपको ये पैटर्न सही जगह जैसे सपोर्ट या डाउन ट्रेंड के एंड में मिलता है, तो ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं होता, ये सिग्नल होता है कि मार्केट अब डाउनसाइड से अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यही है 3 व्हाइट सोल्जर्स की असली ताकत, धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ मोमेंटम जो आखिर में एक स्ट्रॉन्ग मूव में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सेटअप को एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शुरुआत में आप देख सकते हो कि मार्केट लगातार डाउनसाइड में मूव कर रहा था, मतलब साफ था कि सेलर्स का कंट्रोल बना हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस नीचे से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ जाता है और जहां से ये मूव स्टार्ट हुआ था, वही लेवल आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। अब यहीं से असली सेटअप शुरू होता है। प्राइस वापस उसी सपोर्ट एरिया के पास आता है और यहां पर धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है। फिर अचानक एक के बाद एक 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनती हैं। हर कैंडल पिछले से स्ट्रॉन्गर है और हर बार प्राइस हायर क्लोज देता है। ये कोई नॉर्मल मूव नहीं है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स अब धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं और मार्केट रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। यही वो मोमेंट होता है जहां स्मार्ट ट्रेडर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जैसे ही ये 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न कंप्लीट होता है, हम बाय साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एंट्री, पैटर्न कंप्लीट होने के बाद स्टॉप लॉस, इन तीनों कैंडल्स के लो के थोड़ा नीचे, टारगेट, सामने जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आप आगे चार्ट को देखो तो मार्केट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मूव करता है। प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस तक पहुंचता है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अब बात करते हैं अगली कैंडल पैटर्न की, 3 ब्लैक क्रोस। यह भी एक काफी पावरफुल पैटर्न है, लेकिन डायरेक्शन यहां उलटी होती है। इसमें आपको लगातार 3 रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जो ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। अगर आपने 3 व्हाइट सोल्जर्स को समझ लिया है तो इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस वही हैं, बस फर्क इतना है कि यहां बायर्स की जगह सेलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। इसलिए इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। सिंपल भाषा में समझो तो 3 व्हाइट सोल्जर्स बराबर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, 3 ब्लैक क्रोस बराबर स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, मारुबोजू कैंडल। ये कैंडल दिखने में जितनी सिंपल होती है उतनी ही पावरफुल भी होती है। जब भी ये चार्ट पर बनती है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में किसी एक साइड का पूरा कंट्रोल बन चुका है। जब प्राइस ओपन होता है और उसी डायरेक्शन में बिना रुके मूव करता रहता है, बीच में ना कोई बड़ा पुल बैक, ना कोई रिजेक्शन, तो नेचुरली इसका मतलब क्या होगा? यही कि उस समय मार्केट में दूसरी साइड की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, बायर्स पूरी ताकत के साथ मार्केट में आ गए। वो लगातार बाइंग करते रहे और सेलर्स को कहीं भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। इसी वजह से प्राइस स्टेडली ऊपर जाता है और ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास क्लोज होता है। यानी शुरुआत से लेकर एंड तक मार्केट पूरी तरह बायर्स के कंट्रोल में रहता है। अब अगर यही कैंडल रेड बनती है तो पूरा सिनारियो उल्टा हो जाता है। इस बार जैसे ही प्राइस ओपन होता है, सेलर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और लगातार सेलिंग करते रहते हैं। बायर्स बीच में कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो प्राइस को ऊपर रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से प्राइस सीधा नीचे आता है और ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट के पास क्लोज होता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है? मारुबोजू कैंडल हमें यह नहीं बताती कि मार्केट मूव करेगा, बल्कि यह दिखाती है कि मूव ऑलरेडी स्ट्रांग है और कंट्रोल क्लियर है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कैंडल टाइप की, जो दिखने में सिंपल होती है, लेकिन इसके अंदर की साइकोलॉजी काफी पावरफुल होती है। इस तरह की कैंडल में बॉडी और अपर विक लगभग बराबर होते हैं और खास बात, इसमें नीचे की तरफ विक नहीं के बराबर होती है। ये कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग होता है। पहले समझते हैं, जब ये कैंडल ग्रीन कलर में बनती है, प्राइस एक लेवल से शुरू होता है। शुरुआत में बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, वहां सेलर्स एंटर करते हैं और धीरे धीरे प्राइस को नीचे खींचना शुरू कर देते हैं।
अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज होती है, बायर्स पूरी तरह वीक नहीं होते और सेलर्स भी पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाते। इसीलिए प्राइस वापस गिरकर लगभग बीच के आसपास आकर क्लोज होता है। इसका मतलब साफ है, मार्केट में बैलेंस है, ना बायर्स स्ट्रांग हैं ना सेलर्स, यानी ये एक न्यूट्रल जोन है। इस सिचुएशन में स्मार्ट मूव क्या है? बस वेट करना, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब बात करते हैं जब यही कैंडल रेड कलर में बनती है। शुरुआत सेम होती है, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इस बार सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं, प्राइस को सिर्फ नीचे नहीं लाते बल्कि बायर्स के पूरे मूव को रिवर्स कर देते हैं और प्राइस ओपन लेवल से भी नीचे क्लोज हो जाता है। यहां क्या समझना है? इस बार सेलर्स क्लियरली स्ट्रॉन्गर हैं, मार्केट पर उनका कंट्रोल दिख रहा है, यानी ये एक बेरिश इंडिकेशन है। लेकिन ध्यान रहे, सीधे एंट्री लेने की गलती मत करना। हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो, तभी ट्रेड प्लान करना ज्यादा सेफ होता है। तो दोस्तों, आज हमने डिफरेंट टाइप्स की कैंडल और उनकी साइकोलॉजी को डिटेल में समझा। अब आपको चार्ट पर सिर्फ कैंडल नहीं दिखेगी, उसकी पूरी कहानी समझ आएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आप ये आसानी से पहचान पाओगे कि मार्केट में इस टाइम बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स, और किस जगह पर ट्रेड लेना सही रहेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना। आपका फीडबैक ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है।